पा रहे हो तो आसिफ बताइए जरा, सुबह से क्या जानकारी है इसको लेकर के? कुछ फायरिंग हुई है, ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई हैं क्या? कंफर्म्ड है ये? अभी फिलहाल किसी भी देखिए, यहाँ हम दक्षिणी कश्मीर के शोपियां इलाके में मौजूद है, केलर शोपियां में। यहाँ पर एक मुठभेड़ हुई है आतंकियों और फोर्सेस के बीच में, जिस दौरान 3 लश्कर तैयबा के आतंकी मार गिराए गए हैं। मैं अभी भी यहाँ केलर शोपियां इलाके में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं तस्वीरों में बिल्कुल घना जंगल का इलाका है और यहाँ पर ही फोर्सेस को सुबह सूचना मिली थी कि आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं और उसी सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों ने यहाँ बड़े स्तर पर आतंक विरोधी ऑपरेशन शुरू किया और इस ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकी जो मारे गए हैं उसमें एक लश्कर तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर, ऑपरेशनल चीफ शाहिद कुट्टे है, जो शोपियां इलाके का ही रहने वाला है। साथ ही साथ दूसरे आतंकी की पहचान अदनान शफी डार के रूप में हुई है, वो भी लश्कर तैयबा से ही जुड़ा हुआ था। जबकि तीसरे आतंकी के बारे में अभी जो है पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। इन तीनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोले बारूद बरामद कर लिया गया है, AK-47 राइफल्स, और साथ ही साथ जो पहलगाम आतंकी के गुनहगार हैं उनको भी पकड़ने के लिए कवायद तेज हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज ये पहला महत्वपूर्ण ऑपरेशन यहाँ पर देखा गया और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के चलते लगातार और भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और सूत्रों की माने तो जल्द ही जो पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार है उन तक भी फोर्सेस पहुंचने में कामयाबी हासिल कर सकती है। ठीक है, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो तो जारी है, ऑपरेशन ऑल आउट जो कि भारतीय सेना ने एक बार फिर से लॉन्च कर दिया है और आतंक पूरी तरीके से सफाया हो जाए, जम्मू कश्मीर से ये कोशिश चल रही है इस वक्त। आसिफ उससे जुड़ी बड़ी जानकारी दे रहे थे, लेकिन कुमार एक बार फिर आ रही हूं और जल्दी से बताइएगा, प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है आज और ये अहम हो जाता है कि क्या इस संबोधन में ये माने आगे का खाका, आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, या एक बार फिर दुश्मन देश को संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की होगी यहां के माध्यम से, पराक्रम की चर्चा के अलावा? देखिए, बिल्कुल देशवासियों को प्रधानमंत्री ने पहले ही भरोसा दिलाया था कि भारत और सुरक्षा के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस बात को वो दोहराते हुए नजर आएंगे, शौर्य को सलाम करते हुए नजर आएंगे। 3:30 बजे के आसपास उनका इंटरेक्शन जो है, वो जो भाषण है वहाँ आदमपुर एयरपोर्ट पे जो उनके द्वारा तमाम जवानों के बीच में दिया गया है वो प्ले किया जाएगा। ये सुबह में इसे रिकॉर्ड किया गया है और जाहिर सी बात है सेना के शौर्य की बात होगी, लेकिन आदमपुर से जाकर देश को संबोधित करना, सेनाओं को संबोधित करना एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि आदमपुर बिल्कुल पाकिस्तानी रेंज में आता है, वो बिल्कुल पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ इलाका है और जाहिर सी बात है दोनों की, पाकिस्तान की भी नज़र इस एयरबेस पे होती है, भारत की भी इस एयरबेस से नज़र पाकिस्तान की गतिविधियों पे होती है। तो एक मैसेज साथ में ये है कि भारत डरता नहीं है, लड़ता है, ठोकता है और जितना तेज आप हमला करते हो उससे 4 गुना तेजी से हम करते हैं। तो उनका जो संबोधन होने वाला है जाहिर तौर पर सेना के जोश को बढ़ाने वाला होगा और देश को कहीं ना कहीं ये आश्वस्त करने वाला होगा कि दुश्मन हमारे सामने नहीं टिकेगा, चाहे वो आतंकी हो या आतंक के पोषक हो, आतंक को पालने वाले हों। जी, तो प्रोपोगेंडा की धज्जियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहां पर पहुंचकर उड़ा दी, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठा प्रचार किया था, कहा था कि आदमपुर एयरबेस को उन्होंने अपने हमले में उड़ा दिया है। तो प्रधानमंत्री पहुंचे और दिखा दिया कि देखिए पाकिस्तान का झूठ दुनिया को देखना चाहिए, किस लेवल पर जाकर पाकिस्तानी सेना झूठ बोलती है, वहां के आवाम को बरगलाने की ये कोशिश करते हैं। मतलब ये शर्मिंदगी का सामना एक तरीके से आज प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने के बाद पाकिस्तान में न सिर्फ वहां की सियासतदां पूरी सेना कर रही होगी। एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, आज रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल बैठक हुई, CDS सेना के तीनों प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे। भारत पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर बैठक में चर्चा हुई है। CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठक में मौजूद थे। अभी जो ताजा स्थितियां चल रही हैं, अलर्ट पर हमारी सेनाएं हैं, इसको लेकर के बैठक में चर्चा हुई है। अब प्रशांत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रशांत देव हमारे सहयोगी, इस पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ। प्रशांत, भारत की आगे तैयारियां क्या हैं इस स्थिति में, जबकि हमने एक आश्वासन लिया था, साफ साफ पाकिस्तान को कहा था कि ये शर्तें हैं, इन्हें माना जाएगा तभी सीज फायर, उस बीच में ये बैठक हो रही है, तो बैठक में आगे के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज पर चर्चा संभव है?
देखिए, आज दो महत्वपूर्ण बैठक हुई है। एक तो जो आपने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने 3 सेनाओं प्रमुख के साथ, जिसमें और सीडीएस के साथ उन्होंने बैठक की है। दूसरी, प्रधानमंत्री आवास पर जानकारी मिली है कि विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हुई है। तो ये बैठकें आप सामान्य मत समझिए। इस जो हालात हैं उस हालात को देखते हुए ये बैठकें, वैसे तो सामान्य तौर से बैठकें होती हैं, लेकिन ये अब जो बैठकें हो रही है ये सामान्य नहीं है। और इसमें अभी जो समझ में आ रही है बात ये कि एक तरीके से कि आकलन का बैठक है, समीक्षा आकलन किया जा रहा है कि अभी स्थिति वहाँ पे क्या है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को हमने चोट पहुँचाई है और जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुरीतिये और बुहावलपुर में जिस तरीके से उसको समाप्त किया गया है, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मतलब उस पर दबाव होगा। तो उस दबाव में फिर कहीं कोई गलती ना करे, फिर उसको कोई ऐसी मजबूरी ना हो जाए ऐसी गलती करने की, तो इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए इस लेवल पे ये बैठकें हो रही हैं और आगे भी अभी ऐसी बैठकें होती रहेंगी। तो जैसा कि जानकारी मिल रही है कि पूरी तरीके से उसकी समीक्षा की जा रही है कि अभी जो है, चूंकि हमने ये अच्छा, एक चीज बताइए प्रशांत, अभी जारी है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता, उन्होंने स्पष्ट बता दिया। तो ये क्योंकि पाकिस्तान एक प्रेशर बना सकता है, सिंधु जल समझौता जो रद्द किया गया है भारत की तरफ से, उसका कितना बुरा इफेक्ट पड़ा है पाकिस्तान पर, यह देश दुनिया देख रही है। तो क्या उन स्थितियों को दिखाते हुए, पाकिस्तान अपनी मजबूरी गिनाते हुए, यह संभव है कि इस पर चर्चा के लिए भारत से अपील करे और इस पर मानने की कितनी संभावनाएं हैं, या फिर ये निकट भविष्य में लगता नहीं कि इस समझौते पर भारत कोई भी किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है? देखिए, भारत ने स्पष्ट कर दिया है, प्रधानमंत्री ने अपने मुख से इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई बात होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी और आतंकियों को वापस करने पे होगी। अगर आतंकियों को वो वापस करना चाहता है जो हमारे मोस्ट वांटेड हैं, तो उस पर भारत बात कर सकता है और किसी मुद्दे पर नहीं होगी। और जब तक वहाँ पे आतंकी कैंप हैं, आतंकी गतिविधि हैं, पानी का रास्ता बंद रहेगा, जो उसे निरस्त किया गया है वो बहाल नहीं होने जा रहा है। भारत ने एक मजबूत और बहुत बेहद कड़ा कदम उठा लिया है। भारत अभी उससे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं उठेगा, नहीं हटेगा। ये बात सच है कि उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ ऐलान से, आधिकारिक ऐलान से ही पाकिस्तान को परेशानी हो रही है, जिस तरीके से सिंधु नदी समझौता रद्द करने से ही जो देश एटम बम की धमकी देने लगा हो, तो इसका असर वो किस तरीके से वहाँ पे पड़ा है। क्योंकि अगर आज से कुछ सालों बाद ही पानी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा तो पानी की किल्लत हो सकती है। तो ये अब पाकिस्तान बार बार इसको लेकर के बेहद चिंतित है, उनके आंतरिक हालात में बहुत चिंतित है। तो ये सब चीज़ें अब हो जाए, लगातार जो है असर पड़ेगा और अभी और गहरे असर पड़ेंगे पाकिस्तान पे जो एक तरीके से अंदरूनी हालात का मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा, तो उससे भी पाकिस्तान को निपटना पड़ेगा। तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। और अभी कल आपने देखा प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश, और अभी जो 3:30 बजे मुझे लगता है कि अब वो देश की सेनाओं के नाम संदेश देंगे, क्योंकि उन्होंने देश को तो संबोधित कर दिया और आदमपुर में जा करके लोगों से मिले हैं। तो अब चूंकि हर जगह तो प्रधानमंत्री जा नहीं सकते हैं, और क्योंकि यहाँ से लेकर राजस्थान, गुजरात, हर बेस से, पंजाब, हर जगह से सेना ने साथ दिया है, ज़मीन से के आसमान तक। तो सबको शायद मुझे लगता है कि 3:30 बजे उस सेना को संबोधित करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे पाकिस्तान। लेकिन सवाल जो आपका मुख्य था कि इन बैठकों का क्या मतलब है, तो इन बैठकों का मतलब यही है आशा कि ये एक तरीके से असेसमेंट बैठक है कि आगे हमें किस तरीके से जवाब देना है, चाहे कूटनीतिक स्तर पर, चाहे बिल्कुल। भारत ने ये बता दिया है कि देखिए, जवाब तो एक ही होगा, अगर गोली आएगी तो गोली से जवाब देगा भारत, ये तय है। ये समझ लेना चाहिए और दुनिया को भी जान लेना चाहिए, भारत की यही नई पॉलिसी है, यही नया भारत है। बड़ी खबर यह भी है कि हर रोज पाकिस्तान के नए नए झूठ बेनकाब हो रहे हैं, और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे, दौरे की तस्वीरें सामने आई, पाकिस्तान के कई झूठ बुरी तरह से बेनकाब हो गए। पाकिस्तान ने आदमपुर में S-400 एयर डिफेंस प्रणाली को नुकसान पहुंचाने का दावा किया था, लेकिन जो तस्वीरें आज सामने आई, S-400 एकदम सुरक्षित दिखाई दे रहा है आदमपुर एयरबेस पर, और साथ ही एयरबेस पर रनवे को नुकसान पहुंचाने की अफवाह फैलाई गई थी। लेकिन एयरबेस की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो पाकिस्तान के हर झूठ को दुनिया के सामने बेपर्दा कर रही हैं। आदमपुर एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है। देख ले दुनिया, देख ले पाकिस्तान, ये देखिए S-400 हमारा उसी शान के साथ
अपनी जगह पर टिका हुआ है और आज पाकिस्तान का ये झूठ सबूतों के साथ बेनकाब हो गया। ये वो डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के छाती पर सांप की तरह लौट रहा होगा, क्योंकि यही वो डिफेंस सिस्टम है जिससे हमने चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-19 की हवा निकाल दी। पाकिस्तान में घुसकर लाहौर में उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, उनके रडार्स को निशाना बनाया, लेकिन भारत की तरफ आता दुश्मन का एक भी बार सक्सेसफुल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, नाकाम कर दिया भारतीय सेना ने अपने जज्बे से, अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से। देखिए S-400, अगर आपने नहीं देखा अब तक ये तस्वीरें तो देख लीजिए। S-400 आखिर क्या है जिसने दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया। और सीज फायर के बाद पाकिस्तान के जो सुतली बम थे दरअसल उनकी तलाश लगातार जारी है। सुरक्षा बल लगातार ऐसे बमों की तलाश में अभियान चला रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए लेकिन फटे नहीं। इन जिंदा बमों को सुरक्षा बल लगातार डिस्पोज कर रहे हैं। देखिए एक तस्वीर सामने आई है, किस तरीके से डिस्पोज किया जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी की हैं। बम निरोधक दस्ता सक्रिय है, जिंदा बम को डिफ्यूज किया गया। तस्वीरों में ये साफ दिखाई दे रहा है पहले कितनी सावधानी से जिंदा बमों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है और उसके बाद कंट्रोल्ड ब्लास्ट कर इसे फोड़ा गया। ये देखिए कैसे इसको सुरक्षित सेफ जगह पर रखकर ब्लास्ट करवाया गया ताकि किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे। और इसलिए दरअसल एहतियातन ये जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक हैं उनसे अपील की गई थी कि अभी ना लौटें अपने घरों की तरफ, क्योंकि इधर उधर पड़े हो सकते हैं इस प्रकार के जिंदा बम, क्योंकि लगातार एक वेव का इस्तेमाल किया जा रहा था, ड्रोन्स का इस्तेमाल, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, जो कि नाकामयाब हो रहे थे और इसी तरीके से इधर उधर गिर रहे थे। तो सीमावर्ती जो बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनसे अपील की गई थी कि थोड़ी सतर्कता बरतें, अभी तो घरों की ओर ना लौटें अगर नहीं ऐसा संभव हो तो, और अगर लौटे भी तो पूरी सतर्कता के साथ।